अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो का उन्वान है मिथ्स एंड रियलिटी अबाउट वेट लॉस या लूजिंग वेट। ठीक है जी, जिसे हम उर्दू में कहेंगे वज़न कम करने के बारे में हकीकत क्या और अफसाने क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में तफसील से बताऊंगा। ये एक मुकम्मल वीडियो जिसमें तकरीबन आपके हर सवाल का जवाब है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो को देखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, चाहे वो टोटके समझ लें या एक बात बनी हुई है मशहूर के वज़न कैसे कम करें, जिसमें बहुत से लोग आजकल दीवाने हुए हैं कीटो डाइट। कुछ कहते हैं सब्ज़ चाय या ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी से वज़न कम करना है, किसी ने चाय से कम करना है। तो असल में सही तरीके से किसी ने भी नहीं करना। तो इसमें मैं पहले तो आपको जो हकीकत और अफसाने हैं वो कुछ बताऊंगा जो आम लोगों में क्या मशहूर है, और इसके बाद मैं आपको हर चीज़ की तफसील बताऊंगा और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि वज़न कम करने का असल तरीका क्या और क्या सलूशन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पूरी वीडियो देखें। मिथ से क्या मुराद है? मिथ कहते हैं एक ऐसी बात जो बहुत मशहूर हो उस इलाके में, उस सोसाइटी में, उसे बड़ा माना जाता हो, लेकिन असल में उसमें कोई हकीकत ना हो, ना कोई साइंसी बुनियाद हो। तो वज़न कम करने के बारे में बेशुमार मिथ्स हैं, बेशुमार। जिससे पूछेंगे उसके पास ऐसा ऐसा टोटका और मिथ है कि बस आप कहेंगे 15 दिन बाद मैं क्या बन जाऊंगा, ठीक है, लेकिन या बन जाऊंगी। तो ऐसा है नहीं। वज़न कम करना एक बहुत बहुत मुसलसल काम है, मुसलसल काम है। इसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि वज़न बढ़ता क्यों है? वज़न बढ़ने के सबसे बड़ी वजह तो ख़ानदानी है। ख़ानदानों में रुझान होता है, फिर हमारा खाना पीना है और हमारा ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है कि हम क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या हमारे मामूलात हैं, खाना कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं जी वज़न कम करने की दवाइयाँ हैं, तो उनके ज़रिए वज़न कम करना चाहिए। ठीक है जी, ये भी बताता हूँ आखिर पे कि वहाँ उससे क्या होगा, फिर आखिर में होगा क्या आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा शुरू में कि वज़न कम करना एक लगातार काम है। यानी आप अगर वज़न कम करना चाहेंगे तो ये नहीं है कि 15 दिन के बाद आप कुछ और हो जाएंगे, नहीं, बहुत वक्त लगेगा। जैसा कि मेरा अपना वज़न 145 किलो हो गया। इसको मैंने 2007 से कम करना शुरू किया और आज 2020 में मैं अपने वो कपड़े पहन सकता हूँ जो मैंने 1988 में शादी पे पहना था। वो सूट जो कि पहले मेरी यानी नीज से ऊपर ही नहीं आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त गुजरने के बाद इतना हुआ है कि मैं अपने बहुत पुराने कपड़े पहन सकता हूँ। तो ये जहन में रखें, 10 दिन या 15 दिन में नहीं वज़न कम होता। हाँ, अलबत्ता ये है बाज़ औक़ात आपको फौरी वज़न कम करना होता है। जैसे किसी का हर्निया का ऑपरेशन है या किसी के दिल के मसाइल हैं जो उन्होंने कोई प्रोसीजर में या ऑपरेशन में जाना है, तो वहाँ वज़न फौरी तौर पे कम करना होता है 3 हफ्ते में। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तो नहीं आपने करना ना, तो वो एक मौके से पहले के लिए तैयारी है। आम ज़िंदगी में वज़न कम करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत वक्त और मुसलसल कोशिश चाहिए। बाज़ बंदे कहते हैं जी ये तो गल ही कोई नहीं, हमारी इतनी विल पावर है कि जब मैंने इरादा कर लिया तो ये रुकेगा नहीं। तो इरादा करोगे कब भाई? हर बार तो आप दूसरे दिन आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो आपके कमज़ोर इरादे को जाहिर करता है। तो इतना इरादा तो चाहिए विल पावर कि आप अपनी बात पर टिके रहें, लेकिन ये विल पावर से खाली नहीं ठीक होता, क्योंकि इसमें हार्मोनल मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। जब भी आप वज़न कम करना शुरू करें,
एक तय कर लें और एक पीरियड को तय करें और सबसे आसान तरीका टारगेट तय करें। जैसे मेरे जहन में था कि मेरा तो वज़न अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 145 नहीं है अब मैं 1988 के कपड़े पहन सकता हूँ अपने। तो ये टारगेट था, ये काफ़ी हद तक अचीव हो गया। दूसरा ये है कि अक्सर लोग जो है कहते हैं जी फलां सप्लीमेंट है जिससे वज़न कम हो जाएगा। दुनिया का कोई सप्लीमेंट वज़न नहीं कम कर सकता। ये सब चीज़ें आपके साथ हेल्प है। जैसे एक बंदा है, उसकी लात में मसला है, वो सोटी से चलता है, तो लेकिन लात तो उठानी पड़ती है ना, खाली सोटी तो नहीं चलेगी, आपको भी तो चलना पड़ता है, तो सोटी से हेल्प करती है। तो ये सप्लीमेंट्स के चक्कर से बाज आ जाएं, ये कमर्शियल्स हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के। क्या है, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं ड्रीम सेलिंग, यानी ख्वाब बेचना। एक मोटे के आगे ख्वाब बेचते हैं कि आप पतले हो जाएंगे और स्मार्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। मुसलसल जद्दोजहद जारी रखें। तो ये डाइट सप्लीमेंट्स या फलाना ये किसी काम के नहीं है। इसके अलावा कुछ सवाल हैं, मैं उनका भी आपको जवाब देता हूँ जो मुझसे पूछे गए हैं। बाज बंदा कहते हैं जी कि डाइटिंग से पहले जो कैलोरीज तय होती है कि एक दिन में हमने कितनी हरारत खानी है या कितनी कैलोरीज खानी है। जब ये तय हो गया फिर हमारी मर्जी जो मर्जी खाएं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आप 5-6 हज़ार खा रहे हैं। जैसे एक पराठा अगर आप खाते हैं तो पराठे में 300 से अबव कैलोरीज हैं, तो 2 पराठे खा के आपने 600 तो वैसे ही पूरी कर ली अपनी। तो कैलोरीज को एक दिन में पूरा करना है। और वो कहते हैं जी हमारी मर्जी कि हम नहीं खाते रोटी, हम आज केक ही खाएंगे या आज हमने यही खाना। नहीं, ऐसा नहीं है, कैलोरीज को तकसीम करना है। और डाइटिंग में जो बुनियादी असूल है वो ये है कि मीठा और चिकना कम, ठीक है, वाकई कम, ठीक है ना जी, सिर्फ ज़ुबानी कम नहीं, मीठा और चिकना कम करें। तो डाइटिंग में आप अपनी मर्जी की डाइटिंग नहीं कर सकते। कैलोरीज बहुत अहम है वॉच करने के लिए, लेकिन वो कैलोरीज आप इस तरह नहीं चुन सकते। देखें ना, जिसने 2 पराठे खा लिए उसको तो 600 कैलोरीज आउट ऑफ 3, अगर आप कहें जी मैंने 2500 पे करना है, 2500 कैलोरीज, तो 2 पराठों से 600 पूरी हो गई आपकी। तो बाकी क्या करोगे, पूरा 24 घंटे चलना है ना, जिस्म को तो हर वक्त खाना चाहिए। तो ये भी आप जहन में रखें, आप अपनी पसंदीदा कैलोरीज नहीं खा सकते। जैसे तकसीम है वो मैं आपको आखिर पे सब कुछ जब सही तरीका बताऊंगा उसमें ये सब कुछ बताऊंगा। बाज कहते हैं जी गाली को जी बहुत आसान तरीका है, कट खाओ तो ज़्यादा चलो, कम खाएं और ज़्यादा चलें। तो इस चक्कर में या तो वो अपना नाश्ता छोड़ देते हैं या कुछ और छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपने कम खा के ज़्यादा चलने वाला फार्मूला चलता ही नहीं है। कितने दिन चलेगा, 3 दिन कम खाएंगे, अगले दिन आप तीनों दिन का इकट्ठा खा जाएंगे। तो डाइटिंग क्योंकि आपको बताया एक लंबा प्रोसीजर है, तो इसमें आपको तय करना पड़ता है। सिर्फ कम खाएं ज़्यादा चले, आधी बात दुरुस्त है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि बस इसी से कम हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ जो लोग आम तौर पे करते हैं जी। मसलन सब्ज़ ग्रीन टी बड़ी ज़बरदस्त है जी। जो मरीज़ आता है, ये ख़वातीन आती हैं, कह रही हैं जी मैं 2 हफ्ते से ग्रीन टी पी रही हूँ। तो ग्रीन टी पियो ना जी, हम तो जब से होश संभाला है हमारी माँ ने तो शुरू से पिलाई है, तब भी इतने बड़े हम जिन बन गए। तो ग्रीन टी से वज़न कम होता है तो पहले हमारा होता, हम कश्मीरी हैं, हम तो ग्रीन टी पता नहीं कितनी बार दिन में पीते हैं एज ए रूटीन, वज़न कम करने के लिए नहीं। तो ग्रीन टी वज़न कम करने के लिए नहीं है, वो तो एक ड्रिंक है। ये अलबत्ता दुरुस्त है कि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जिस्म के फासिद मादे जो आपके हैं उनको साफ करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन टी इलाज नहीं है, सपोर्ट है। वो कोई पूछता है जी दिन को पीऊँ कि रात को पीऊँ, आपकी मर्जी यार, हलाल चीज़ है, जब मर्जी पियो, ठीक है, कोई उसमें दवाई तो नहीं मिक्स। तो ग्रीन टी से नहीं वज़न कम होगा, अलबत्ता ग्रीन टी को एज ए टूल यूज़ करें,
ठीक है। इसी तरह कहते हैं जी मैं आजकल चाय बधाई है, मैं चाय बहुत पीता हूँ जी आजकल, या पीती हूँ, कि सुना है इससे भी चर्बी गलती है। इतना आसान होता तो फिर ये लाइपोसेक्शन वाले लाखों रुपए एक एक बंदे से क्यों लेते? ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। फिर तो सारे चाय के होटलों पे बंदे के जगह रखने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं होती है, सारे वजन ज़्यादा वाले उधर चाय पी रहे होते सारा दिन। ऐसा नहीं है। फिर एक और बड़ी मशहूर चीज़ है जी कि कीटो डाइट जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कीटो डाइट बनी क्यों थी। ये जो मिर्गी के बच्चे होते हैं ना, इनमें वेट कंट्रोल करने के लिए किसी डॉक्टर ने ये डिवाइस की थी, या न्यूट्रिशनलिस्ट ने, कि कीटो डाइट हो। कीटो डाइट में हाई फैट होता है और मुनासिब प्रोटीन, बहुत ज़्यादा चिकनाई और मीठा कम। ये उनका क्रैश डाइट का प्रोग्राम था कि बच्चों का वज़न कम करें ताकि ये जो झटके छटके हैं ये कंट्रोल हों। तो आपको कौन सा झटका लगता है जी जो कीटो डाइट खाओगे? कीटो डाइट भी कमर्शियल है, सिर्फ उसको फ़ायदा होता है जो बना के बेचते हैं। खाने वाले ने आज तक किसी ने फैज़ नहीं उठाया। आप जाके सर्वे करें कितने कीटो डाइट से होता है वज़न कम, सिर्फ 2 हफ्ते, उसके बाद फिर स्पीड मारता है। जैसे स्लो स्टॉप से ट्रेन चलती है ना, जहाँ पे डबल लाइन आती है फिर स्पीड देती है। तो कीटो डाइट के बेशुमार नुकसान आते हैं, बेशुमार, जिनमें से सबसे छोटा ये है कि गुर्दे में पथरी हो जाती है, जिगर में मसला होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, और जिनको दिल के अमराज हैं उनमें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो कीटो डाइट आपके लिए जर्नल या मेरे लिए नहीं है। कीटो डाइट तो किसी के लिए प्लान की गई थी, इसी को लोगों ने जो है कमर्शियल यूज़ शुरू कर दिया। और यहाँ तो आपको पता है ना, यहाँ नहीं सारी दुनिया में यही है कि माल बेचने के लिए बड़े बड़े फार्मूले निकालते हैं। तो ड्रीम सेलिंग में है कीटो डाइट भी, बल्कि ड्रीम सेलिंग के अलावा ये डेंजरस है आपके लिए। तो कीटो डाइट भी इसमें, इससे बचें आप। अच्छा, ये तो हो गई जी अफसाने या मिथ्स। अब आइए, डॉक्टर का काम खाली मिथ बताना नहीं है, डॉक्टर का काम है आपको प्रॉपर बताना कि कैसे इलाज काम होगा। पहली बात तो ये है कि इसका एक ही रहनुमा असूल है, और वो ये है कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। ठीक है, लाइफस्टाइल बदलें। तो लाइफस्टाइल कैसे बदलेंगे? मैंने अपनी अम्मी से कहा कि जब मैं छोटा सा इतना खाता था, आपने मेरा हाथ क्यों नहीं रोका? बोलते हैं मैं तो बहुत खुश होती थी कि मेरा बच्चा तो सेहतमंद और खाता है। मैंने कहा फिर आपको ये नहीं पता, देखो ये बन क्या गया। तो ये बात नहीं है, माओ को भी अपनी औलाद को एतदाल से खिलाना चाहिए। बाद में मेरे जैसे बन गए फिर क्या होगा 145 किलो वजन पे? मेरे पे तो आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम है कि मैं 60 साल तक पहुंच गया, वरना कम ही पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा है हमारे रहनुमा, सबसे बड़े, आपको भी पता और हमें भी पता है, हमारे प्यारे आका हैं जिन पे हमारी जान माल इज्जत सब कुर्बान है। वो क्या, उनकी हदीस शरीफ है कि खाने के 3 हिस्से हैं। हदीस शरीफ है, मुस्तनद हदीस शरीफ है कि खाने के 3 हिस्से हैं, खाना, पानी और हवा। ठीक है, यानी जो आप खाना खाएंगे उसको एतदाल में खाएं, कम खाएं, और एतदाल में रहें, पानी पिएं, और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ें, हवा मतलब एम्प्टी। ये सबसे बड़ा बुनियादी असूल है डाइट का। ठीक है, जब आप डाइट शुरू करें, इस हदीस को अगर आप अदरवाइज हैं कोई और हैं तो आप इस हदीस के अलावा भी, ये तो मतलब ये तो दुनियावी साइंटिफिकली तय फैक्ट है ना कि कम खाना। मिसाल देते हैं जी कि पेट पे पत्थर बांधते थे, और खुद नहीं बांधते, खुद तो 3 दिन का एडवांस खा जाते हैं कि क्या पता कल मिलेगा कि नहीं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो कल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो खाना एतदाल से खाएं, लाइफस्टाइल बदलें, जहां मुमकिन हो पैदल चलें। अगर आप ऑफिस वर्क करें, हर 2 घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठें और थोड़ा सा चलें। इसके अलावा पानी पिएं। ठीक है, पानी पिएं वक्फे से। ठीक है, कल एक मुझे बता रहे थे, खातून बता रही थी कि हर खाने के बाद 4 गिलास पानी पीती हूँ। मैंने कही तो आप बहुत ही गलत करते हैं।
खाने के एंड पे तो पीना ही नहीं चाहिए, शुरू और दरमियान में पीते हैं, खाने के एंड पे जो पिएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये तरीका तो नहीं है ना डाइटिंग का। पानी पिए वक्फे से, दिन में बहुत दफ़ा, 1 गिलास बहुत है, ठीक है। तो पानी, लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में ये अहम है जहाँ आप पैदल चल सकते हैं वहाँ उसका फ़ायदा उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं, पैदल चलें। और तीसरा ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं हर 2 घंटे बाद उठ के चलें, यह आपके दिल के लिए भी मुफीद है और वज़न के लिए भी। अच्छा, अब आ गई वज़न कम करने वाली दवाएं। वो क्या करती हैं? वो इंसान के दिमाग में एक मरकज़ है जिसे कहते हैं सेटिएटरी सेंटर, जो हमें बताता है कि बस यार अब बहुत हो गया, आगे ना खा, ठीक है। अब हर एक का अपने अपने हिसाब से सेट है, ठीक है। अल्लाह के बाज़ बंदे हैं जो 1 रोटी पे सेट है, और बाज़ ऐसे हैं जो 6 पे भी नहीं सेट। उनका वो कहते हैं ना, जो मशहूर मक़ूल है कि पेट भर गया नीयत नहीं भरी, यानी पेट तो भर गया दिल नहीं भरता, यानी दिमाग नहीं, दिल जिसको आप कह रहे हैं वो दिमाग है। इसलिए कि सेटिएटरी सेंटर हाई लेवल पे सेट है। ये तमाम दवाइयाँ उस पे जाके असर करती हैं आपकी भूख कम करने के लिए। भूख तो शायद कम हो जाती है, लेकिन आप इंसानों में रहने के काबिल नहीं बनते। सीधी बात का आप गलत जवाब देते हैं, बाद में बात गुस्सा आता है आपको, और हो सकता है कोई आपसे भी ज़्यादा तंग हो तो ज़िंदगी बढ़ाने के चक्कर में ज़िंदगी घटा लें, ठीक है। तो यानी दवाइयों से किसी ने आज तक वज़न कम नहीं किया। तो दूसरा एक मशहूर तरीका है कि जी मैं लाइपोसक्शन करा लेता हूँ या करा लेती हूँ। मर्द तो कम ही कराते हैं, औरतें ही कराती हैं। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके जिस्म की फालतू चर्बी निकाली जाती है। जो अगर 100 किलो वज़न में 80 किलो चर्बी है तो फिर कितनी निकालेंगे। ओरिजिनली लाइपोसक्शन दरियाफ्त हुई थी जो जिस्म में बेढंगापन है चर्बी की वजह से, उसे दुरुस्त करने के लिए। तो लाइपोसक्शन भी कोई हल नहीं है। अलबत्ता जो बंदे ख़तरनाक हद तक मोटे हो जाते हैं, जिनकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है, उनके लिए एक ऑपरेशन है, आप सबने सुना भी होगा, जिसमें मैदे का साइज़ काट के छोटा कर देते हैं। तो वो तो बहुत दूर की बात है ना। मैं तो ये रहनुमाई उस बंदे के लिए भी है जिसका 10 किलो ज़्यादा, और उसके लिए भी जिसका 100 किलो या 40-50 किलो ही ऊपर है, ठीक है। तो ये दवाइयों से आप की भूख तो कम हो जाएगी, लेकिन माशरे में कोई मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि आप बात बेबात लड़े झगड़ेंगे। तो ये अहम चीज़ है। बाकी रह गई दवाइयाँ नहीं चलती, सप्लीमेंट नहीं चलते, तो चलता यही है भाई कि एक आप मुकम्मल नियत करें, अल्लाह से मदद मांगें, और इस रास्ते पे कायम और दायम चलें। 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं कम होगा फिर उसी स्पीड से ऊपर चढ़ जाएगा। जो बाकी हमारी बच्चियां बहनें हैं जिनका वज़न किसी वजह से बढ़ता है, वो वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उन्हें उसका इलाज कराना चाहिए। वो हार्मोन डिस्टर्बेंस का इलाज कराइए। वेट लॉस के लिए आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। वज़न जिस मर्जी वजह से बढ़ गया ठीक होगा आपसे, आपकी कोशिश से। तो ये बड़ी अहम बात है। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। आपने ये काम करना है, और जैसे कि मैंने बताया 2007 में शुरू किया, आज 13 साल गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, बहुत आसान हो गई है। पहले तो सारा दिन यही दर्द, ये दर्द, वो दर्द, यूं दर्द। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई दर्द नहीं होता। वज़न कम होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, और कम खाने की आदत पड़ गई है, ये भी बहुत अच्छा है। पड़ी तो देर ही से है, फ़ायदा अब कम ही है, लेकिन चले आपको हो जाएगा, आप जल्दी शुरू कर लें। तो इस सब गुफ्तगू का सबसे आखिरी और अहम हिस्सा है कि लाइफस्टाइल, डाइट प्लान। अच्छा, डाइटिंग का एक बहुत बड़ा असूल है। डाइटिंग में आप वो चीज़ बाहर ना निकालें जिस पे आपकी ज़िंदगी चलती है, ठीक है ना। जैसे कल्चर है, माहौल है, अपना ख़ानदान है। अब हम कश्मीरी हैं, हमारे घर में अगर चावल नहीं पकेगा तो हम 6 रोटियां खा के भी भूखे ही होंगे, ठीक है।
तो आप चावल, अब मेरे जैसे बंदे के लिए मैंने चावलों को बाहर नहीं निकाला, अलबत्ता उनकी मिकदार को इंसानी हद में कर दिया। पहले तो शर्मनाक हद तक खाते थे, तो अब कम कर दिया। और सुबह और दोपहर में कभी नहीं खाते, सिर्फ रात को खाते हैं। तो डाइटिंग में आप अपनी पसंदीदा चीज़ें आउट नहीं कर सकते। तो ये जहन में रखें, आप अगर जिस चीज़ के आदी हैं उसको डाइटिंग के शेड्यूल में रखें। सिर्फ तरतीब जहन में रखें कि एक सबसे बड़ी बात सीखनी है जो हम बचपन में नहीं सीख सके, कि कम से कम में जायका महसूस करें। आधी रोटी का भी वही जायका है जो 6 रोटियों का, तो एक पे मुतमईन हो जाएं। और खाना छोड़े नहीं कि जी मैं नाश्ता नहीं करते, मैं ये 2 चीज़ें तो आप नहीं छोड़ सकते, रात का खाना और सुबह का नाश्ता। दोपहर के खाने में आप फ्रूट्स, अगर आपको इजाज़त है फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कल्चर में फिट होना चाहिए आपका डाइट प्लान। अब मैं 13 साल अगर चावलों के बगैर रहता है तो मैं कैसे रहता, लेकिन फ़र्क है, अब मैं उतने चावल खाता हूँ जो एक छोटा बच्चा खाएगा। उसकी जगह मैं रोटी रात को भी खाता हूँ, लेकिन चावल बंद नहीं किए, बहुत कम कर दिए। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि आप नॉर्मल ड्रिंक्स लें, जैसे कि नींबू, असली नींबू, नींबू पानी नहीं, असली नींबू पानी में आधा निचोड़ें, 1 निचोड़ें, वो पिए। वज़न कम करने के लिए नहीं, टेस्ट के लिए। तो नींबू पीने से वज़न नहीं कम। अच्छा, एक और बड़ी बात है जी, यहाँ चकोतरे गए तो मेघालय पेटियाँ सटाने लगले कि जी 1 दर्जन चकोतरे ले आए जी। तो क्या होगा चकोतरे से? चकोतरा अच्छी चीज़ है, तो वज़न तो नहीं कम करेगा ना, उसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, अच्छी है, अच्छी चीज़ है। ग्रेप फ्रूट उसे बाहर वाले कहते हैं, यानी अमेरिका, यूरोप में, और सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान में से चकोतरा कहते हैं, आप भी जानते हैं। चकोतरे का फ़ायदा उठाएं, लेकिन चकोतरे को दवाई ना समझ के खाएं कि इसकी फक्की खानी है, इसका फलाना खाना है, तो उसका भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक ही चीज़ का है, चेंजिंग लाइफस्टाइल, के अपना लाइफस्टाइल बदलें। तो सबसे बड़ी यही आपको बताई थी। और एक आखिर में गिफ्ट है उसके लिए जिसने पूरी वीडियो देखी है, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया। कहते हैं कि डाइटिंग का बुनियादी असूल है सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ करें। खाने वाली मैं कह रहा हूँ, सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पे चीनी की जगह आप शक्कर यूज़ करें, लेकिन आपको अगर शुगर है फिर तो शक्कर भी नहीं कर सकते ना, मैं आम इंसानों को कह रहा हूँ। मक्खन ना यूज़ करें, मक्खन भी सफ़ेद या उसी कलर में है। तो चीनी और मैदा ना खाएं। ये जितने आपके जंक फूड है ये तो मैदे से ही बनते हैं ना, कॉर्नफ्लोर या कॉर्न से, एक इसमें जो मैदा आता है, तो मैदा जो है उसको ना यूज़ करें ज़्यादा। और ये सबसे अहम टिप है सफ़ेद चीज़ों के बारे में। आप देख लें, खाने की मैं कह रहा हूँ, चीनी ना लें। अब दूध जो है वो बहुत लिमिट रखें। एक इंसान को 1 पाव से ऊपर अलाउड ही नहीं है दूध पीना एक दिन में, चाहे वो चाय में डालो चाहे वैसे पियो। तो दूध पीने का हमें नहीं फ़ायदा, क्योंकि हम कसरत नहीं करते, मेहनत हमारी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये बड़ी अहम बात है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जैसे मुझे उसने कामयाबी दी वज़न कम करने में, आपको भी दे, लेकिन इरादा पक्का रखें। अल्लाह हाफिज़।